स्प्रे प्लांट, डाई ड्रम, प्लेन प्रेस, मिलिंग ड्रम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। किसी दौर में एशिया की नंबर 1 तस्वर की जाने वाली लेदर इंडस्ट्री कसूर आज ज़बो-हाली का शिकार। दिन ब दिन महंगाई, बिजली के ज़ायद बिलों और बेजा टैक्सेस और इम्पोर्ट पर सब्सिडी न देने की वजह से टैंडी मालकान इस वक्त शदीद डिप्रेशन का शिकार है। मौजूदा मुल्की हालात की वजह से डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों ने लेदर इंडस्ट्री को ज़बो-हाली का शिकार करके रख दिया है। बेतहाशा टैंडरीज इस वक्त बंद हो चुकी हैं। कई टैंडी मालकान ने अपनी टैंडरी फरोख्त कर दी है। हज़ारों अफराद लेदर इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है, जिनके घरों के चूल्हे लेदर इंडस्ट्री से चलते हैं। लेकिन लेदर इंडस्ट्री कसूर इस वक्त शदीद बहरानों का शिकार है। अगर हुकूमत पाकिस्तान लेदर इंडस्ट्री को बिजली के बिलों में और बेजा टैक्सेस में कमी, ईंधन के फ्यूल में कमी करे तो लेदर इंडस्ट्री मालकान सुख का सांस ले सकते हैं, जिससे हज़ारों अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। वो भी सुकून के साथ अपने बीवी बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है, क्या हुकूमत टैंडरी मालकान को वो रिलीफ दे सकेगी जिसके वो मुंतज़र हैं? एशिया की नंबर 1 तस्वर की जाने वाली लेदर इंडस्ट्री क्या दोबारा एशिया की नंबर 1 लेदर इंडस्ट्री बन सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मनीर अहमद और मियां नसीब मोनी के साथ लेदर इंडस्ट्री कसूर में मौजूद हूँ। एक दौर तक एशिया की सबसे टॉप ऑफ द बेस्ट लेदर इंडस्ट्री को कसूर को तस्वर किया जाता था, लेकिन आज कसूर की बदकिस्मती है। लेदर इंडस्ट्री के हवाले से कसूर लेदर इंडस्ट्री ज़बो-हाली का शिकार है। बेशुमार मसाइल है। टैंडी मालकान अपनी टैंडी बेचने पर मजबूर है। कईयों ने तो अपनी टैंडी बेच दिए हैं। कई इस वक्त इतने शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं कि वो सोच रहे हैं कि क्या करें आगे नेक्स्ट फ्यूचर में। हज़ारों अफराद का रोज़गार, हज़ारों घरानों का चूल्हे टैंडी लेदर इंडस्ट्री से चलते हैं। लेकिन मजदूर तबका भी इस वक्त मालकान के साथ साथ मजदूर तबका भी मौजूदा हालात में शदीद परेशान है। भाई मनीर साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या वजह है कि लेदर इंडस्ट्री कसूर क्यों ज़बो-हाली का शिकार है। वो कौन से मेन इशू है तो जो जिसकी वजह से आज लेदर इंडस्ट्री एशिया की टॉप ऑफ द बेस्ट जो तस्वर की जाती थी आज ज़बो-हाली का शिकार है। हम बात करते हैं भाई मनीर अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मनीर साहब बताइएगा कि क्या हालात हैं इस वक्त टैंडी लेदर इंडस्ट्री के, जो आप समझते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं, महंगाई का दौर दौरा है, मजदूर तबका भी बड़ा ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है, बिजली के बिल्स भी बहुत अप हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेदर इंडस्ट्री के इस वक्त क्या हालात आप समझते हैं? लेदर इंडस्ट्री के इस वक्त हालात काफ़ी डाउन हैं। उसकी मेन वजह है कि सबसे पहले कि हम टोटल जो लेदर प्रोसेस करते हैं वो टोटल तकरीबन उसमें से 70% जो केमिकल आता है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके डॉलर के हर रोज़ ऊपर नीचे होने की वजह से कीमतें एक जगह पे तयन नहीं होती, हर रोज़ कीमतें नहीं। और दूसरी वजह इसकी ये है कि ना हमारे मुल्क के अंदर बिजली का बहुत इशू है, बार बार बिजली जा रही है आ रही है। और इसके अलावा बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से टैंडी मालकान को अपनी फैक्ट्रियाँ अब चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। और आहिस्ता आहिस्ता लोग अब इस हालात पर पहुंच रहे हैं कि यहाँ इन अदारों को मसलन टैंट्रीज़ एरिया को बंद कर दिया जाए। तो हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कम से कम एक तो बिजली रेगुलर दें इंडस्ट्री को, दूसरा और इसके ऊपर सब्सिडी दी जाए इंडस्ट्री टैंडी मालकान को, ताकि ये इंडस्ट्री चलेगी। इससे हज़ारों लोगों के घर चलते हैं, हज़ारों लोगों के चूल्हे चलते हैं, ताकि उन लोगों का रोज़गार वाबस्ता रहे। अगर हुकूमत इनके साथ कोऑपरेट नहीं करे तो इनको ये अपनी इंडस्ट्री चलाना मुश्किल होता जाएगा। कसूर में इस वक्त कितनी टैंडरीज हैं? कसूर में इस वक्त तकरीबन कोई अराउंड कोई मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी तादाद में ना 300 के करीब रजिस्टर्ड नहीं, इससे ऊपर ही होगी। इससे कुछ छोटे मोटे कारखाने मिला के कोई काफ़ी ज़्यादा तादाद में कोई 500 प्लस ही होंगे। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम जी। नाज़रीन, ये थे
मनीर साहब बता रहे थे कि लेदर इंडस्ट्री क्यों ज़बूहाली का शिकार है, इस वक्त क्या सिचुएशन है, बिजली के बेजा टैक्सीज, ज़ात बिल और सब्सिडीज़ ना गवर्नमेंट की तरफ से देना टैंडी मालकान को, ये मेन इशूज़ हैं। क्योंकि ये लेदर एक्सपोर्ट होता है माल, इस वजह अगर गवर्नमेंट लेदर इंडस्ट्री मालकान को एक्सपोर्ट ड्यूटी पर कोई कम करे, उसको सब्सिडी दी जाए और बिजली के बिलों पर इनको सब्सिडी दी जाए, फिर जाकर टैंडी मालकान भी सूखा सांस ले सकते हैं। क्योंकि हज़ारों घराने लेदर इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, उनके चूल्हे चलते हैं, लेकिन इस वक्त वो भी शदीद परेशानी का आलम में मुब्तला हैं। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है, आवाम महंगाई की चक्की में फिंस चुकी है, ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है, 2 वक्त की रोटी कमाना मौजूदा हालात में बहुत मुश्किल है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।